Good morning, my dear students. Today we are going to start our question number 4 of this exercise. Now let us see what we have to do in this question. We have to find, we have given A, set B, set C और set D. अपने को 4 सेट दिए हुए हैं, सेट A, सेट B, सेट C और सेट D. इन चारों सेट का यूज़ करते हुए मेरे को ये सब चीज़ें फाइंड आउट करनी है. मेरे को इन चारों सेट का यूज़ करते हुए ये सब क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले देखो A यूनियन B. A यूनियन B का मतलब सेट A होगा 1, 2, 3 और 4, यूनियन 3, 4, 5 और 6. अपन ने कल डिस्कस किया था यूनियन का मतलब क्या होता है बेटा. यूनियन का मतलब होता है कि सारे एलिमेंट्स आएंगे, सेट ए के भी एलिमेंट आएंगे और सेट बी के भी एलिमेंट्स आएंगे, बट जो दोनों में कॉमन है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार आएगा. यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 सेट ए के एलिमेंट्स आ गए. अब सेट बी के एलिमेंट्स में 3 और 4 क्या है, पीछे भी था तो ये दोबारा नहीं लिखा जाएगा. 5 और 6. आगे देखो ए यूनियन सी 1, 2, 3, 4 यूनियन 5, 6, 7, 8. अपने को पता है जब अपने यूनियन करते हैं तो ए के भी सारे एलिमेंट आते हैं, बी के भी सारे एलिमेंट आते हैं, और जो दोनों में कॉमन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार आता है. तो यहाँ देखो 1, 2, 3, 4 सेट ए के एलिमेंट्स हैं और सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं 5, 6, 7, 8. ये लो. इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 तक करना है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, ए यूनियन बी यूनियन सी. इसमें क्या करें अपने, देखो पहले लिखोगे कैसे. पहले सेट ए बी और तीनों लिखो यूनियन यूनियन. इस केस में क्या करना है, यदि तो अपने को यहाँ पे ब्रैकेट दिया होता तो अपने ब्रैकेट के अकॉर्डिंग काम करते हैं. यदि तो अपने को क्या दिया होता, ब्रैकेट दिया होता तो अपने उस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग काम करते हैं. यहाँ पे अपने को उसने ब्रैकेट नहीं दिया है. ब्रैकेट नहीं दिया मतलब अपने अपनी मर्जी से काम कर सकता है. तो अपने सबसे पहले क्या करें, इन दो का यूनियन करते हैं. पहले क्या करते हैं, अपने इन दो का यूनियन करते हैं. इन दो का यूनियन करोगे तो 1, 2, 3, 4. अब सेकंड देखो 3 और 4 यहाँ पे है जो कि अपने ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ये दोबारा नहीं लिखा जाएगा, आएगा 5 और 6. यूनियन 5, 6, 7, 8. इसको करो सॉल्व, देखो क्या आएगा. इसको देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो है ही है, इसको तो एज इट इज़ लिखो पहले तो. अब देखो सेकंड सेट के जो एलिमेंट है वो है 5, 6, 7 और 8. सेकंड सेट के जो एलिमेंट है वो कौन से हैं 5, 6, 7 और 8 है. तो 5, 6 अपने को क्या है पहले से लिख चुके हैं, दोनों में कॉमन है तो दोबारा नहीं लिखना है. एलिमेंट आएंगे 7 और 8. आई बेटा बात समझ में. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट, एक और करके दिखाता हूँ तुम्हें. 6 देखो ए बी और डी. पहले ए और बी को कंबाइन करते हैं. चलो 1, 2, 3, 4 यूनियन 3, 4, 5, 6 यूनियन 7, 8, 9 और 10. देखो करो, पहले ए और बी को कंबाइन किया जाए. जब अपने ए और बी को कंबाइन करेंगे तो आएगा 1, 2, 3, 4. यहाँ पे 3 और 4 एज इट इज़ है तो अपने नहीं लिखेंगे, 5 और 6 लिखेंगे. यूनियन 7, 8, 9 और 10. इसको करो कंबाइन. अब देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9 और 10. ये आपका आंसर. तो यूनियन में अपने को देखो कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सी थिंग है. सारे एलिमेंट आएंगे सेट ए के भी और सेट बी के भी. सेट ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे और सेट बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे, और वो एलिमेंट 2 बार नहीं आएंगे जो दोनों में कॉमन है.
यही चीज़ अपनों ने यहाँ अप्लाई करी है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 8, ये 7 ये घर से करने हैं खुद को। प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूँ। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है बेटा, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जितने भी सेट्स दिए हुए हैं, जितने भी आपको सेट्स दिए हुए हैं, इन सभी सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना है। इस बार क्या निकालना है अपने को? इंटरसेक्शन निकालना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है? इंटरसेक्शन का मीनिंग बहुत सिंपल सा है, सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन है। सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों पार्ट में क्या है बेटा? कॉमन है। तो देखो, x इंटरसेक्शन y, मतलब 1 3 5 इंटरसेक्शन 1 2 3, इन दोनों में कॉमन देखो क्या है? इन दोनों में कॉमन है जी 1 और 3। तो ये अपना आंसर है। सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में कॉमन है। यहाँ देखो, a इंटरसेक्शन b, a e i o u इंटरसेक्शन a b c, देखो कॉमन क्या है इन दोनों में? व्हाट इज द कॉमन पार्ट बिटवीन a एंड b? Between a and b, only a is common there. Only a is common. Nothing is common now. So, final answer is A. यहाँ देखो, x is a natural number multiple of 3. देखो क्या आएगा? नेचुरल नंबर बोला है, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल जो नंबर होता है वो क्या होता है? 3 6 9 12, इनफाइनाइट तक जाता है। पहले जो भी अपने को दिया हुआ हो, एक चीज़ ध्यान देना, जब अपने को वो सेट बिल्डर फॉर्म दे देगा तो पहले उसको क्या करेंगे? अपने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर आपके लिए इजी हो जाएगी चीज़। यहाँ देखो, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, इसका रोस्टर फॉर्म की लिखोगे तो क्या आएगा? लेस देन 6, मतलब 6 से छोटा एक नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 और 6। a इंटरसेक्शन b, मतलब 3 6 9 12, इस तरीके से जो भी जा रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ 1 2 3 4 और 5। देखो इन सब में कॉमन क्या है? ऐसा क्या है जो दोनों साइड आ रहा है? सिर्फ 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों साइड आ रहा है। तो यहाँ आएगा सिर्फ और सिर्फ 3। ये अपना आंसर है। इस तरीके से देखिए, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x एक नेचुरल नंबर है और इस तरीके से है कि 1 से 6 के बीच में है। 1 नहीं आ रहा बट 6 आ रहा है। तो देखो इसको करो कंबाइन, सॉरी लिखो इसको रोस्टर फॉर्म में। 1 के साथ इक्वल टू नहीं है, मतलब 1 नहीं आ रहा। 1 नहीं आ रहा मतलब 2 3 4 5 और 6 आ रहा है। इसका लिखो नेचुरल नंबर 6 और 10 के बीच में, ना तो 6 के साथ इक्वल टू है और ना 10 के साथ इक्वल टू है। तो 6 नहीं आएगा, 7 8 और 9। अब देखो ये b हो गया, ये सेट a हो गया। a इंटरसेक्शन b देखो क्या आएगा? 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन 7 8 9। करो इसको सेट, देखो क्या आ रहा है कॉमन? यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा ना, खत्म। मतलब इसका जो इंटरसेक्शन है वो 5 है, खाली है ना, कुछ भी नहीं आ रहा कॉमन, कुछ भी नहीं आ रहा। तो अपने या तो एम्प्टी सेट लिखोगे या 5 लिखोगे। सिमिलरली देखो 5th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो? a और b दो नंबर्स हैं, सॉरी सेट्स हैं। a इंटरसेक्शन b निकालना है। ये तो है जी 1 2 3, इंटरसेक्शन है जी कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 खुद करने हैं घर से।
बट एक चीज़ ध्यान रखना, वो मैं आपको बता रहा हूँ, दो चीज़ें आपके पास आ सकती हैं। एक तो इस तरीके की चीज़ आपको दिखेगी और एक आपको इस तरीके का दिखेगा। ये दो चीज़ें आपको इस तरीके से दिखेंगी। अब अपने को करना क्या है, इस केस में क्या करना है? वहाँ पे तो अपने को ये दिया हुआ था, तो अपने अपनी मर्जी से क्या कर रहे थे, पहले इन दोनों का यूनियन कर रहे थे, उसको फिर तीसरे के साथ यूनियन कर देते थे। अब उसने अपने को ब्रैकेट लगा दिया ना, ब्रैकेट लगते ही अपने पास स्पेसिफाई हो गया कि अपने को सबसे पहले इंटरसेक्शन इसका करना है। सबसे पहले इंटरसेक्शन किसका करना है? इसका करना है। अब यहाँ से जो रिजल्टेंट आएगा उसका इंटरसेक्शन करना है अपने को ए के साथ। आई समझ में? अब सिमिलरली यहाँ देखो, इस पार्ट में अपने को क्या करना है जी, इस पार्ट में ए और बी पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इस सी और डी को सॉल्व करना है। ए और बी का इंटरसेक्शन करना है और फिर सी और डी का इंटरसेक्शन करना है। देन यहाँ से जो रिजल्टेंट आया सेट और यहाँ से जो रिजल्टेंट आया सेट, उन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट बड़ा काम करेगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। रिमेनिंग इज नथिंग, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 6 and 7 एट होम. In next part I will tell you question number 8. If you have problem in till question number 7, you can contact me and ask your doubts. Thank you guys. Have a nice day.